संगति होगी तो कितने रुपए का पास हो करने के लायक है ये बताओगे आप? वो आप या तो उनका लिख दीजिए कि आपका क्लेम बोगस है, आपने फर्जी बिल पेश किया, निरस्त किया है आपने। जी जी, हमने अपने रिप्लाई में कहा निरस्त किया है आपने, ऑर्डर से विड्रॉ कर लिया स्टेट से, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है। माइनर आपने विड्रॉ कैसे कर लिया? ग्राम पंचायत ने, ग्राम पंचायत को रिमूव क्यों नहीं किया आपने सरपंच को, अगर बिल पास नहीं किया है तो? क्या है प्रोसेस? अगर कोई ग्राम पंचायत सरकार के पैसा विड्रॉ करके बैठा हुआ है, राजनीति कर रहा है, ये पब्लिक को परेशान करते रहने के लिए स्टेट मशीनरी बनी है। अरे फर्जी आदमी को आपने काम दिया तो काम तो दिया ना आपने। आप एफआईआर कर देते, जो अधिकारी ने काम करा लिया उसके बाद बोलोगे फर्जी है। The money recovery suit has been decreed without examining the person who has issued the bill which was produced by the plaintiff during the trial. The bills are fabricated. Why Gram Panchayat has sit over the bills? What is the authority of Gram Panchayat? For appearing for CEO. What is your written statement in before the court below? I have no objection if the Gram Panchayat release the bill and you have taken a different stand in the High Court. Please verify it. There is also please verify what is your stand before the court below. Respondent number 3. Respondent number 3. Respondent number 3 ये पेज kindly see पैरा नंबर 6. आप बिल के ऊपर क्यों बैठे हुए हैं जी? पैरा नंबर 6 में नहीं, 3 नहीं है, ये है रेस्पॉन्ड नंबर 3 and 4 सीओ जनपद पंचायत। नहीं, यहाँ पर सीओ कौन है? यहाँ पर सीओ पार्टी, अच्छा ऊपर में आ गया। पैरा नंबर 6 में उनका रिप्लाई नंबर 4 था। देन और आइए जजमेंट में आइए, हमारे तो यहीं से दिख रहा है, मतलब जजमेंट का पैरा नंबर 6 में उनका ये है। मैं रीड लास्ट पैरा पढ़िए, पेज नंबर 18 का लास्ट लाइन। पेज नंबर 17 का लास्ट पैरा, उसके बाद 18 कंप्लीट हो गए। हाँ, जो भी होगा लास्ट पैरा पढ़िए। ये लिखा है कि ग्राम पंचायत संतुष्ट होता है तो भुगतान करने हेतु स्वतंत्र है। हाँ, उसमें कुछ जो है विसंगति थी। तो विसंगति होगी तो कितने रुपए का पास हो करने के लायक है ये बताओगे आप? वो टोटल बिल मतलब जीरो में जाएगा? नहीं, उन्होंने जो है जनपद पंचायत से भी पैसा प्राप्त किया। किसने? पिटिशनर ने। उसकी है, आप या तो उनका लिख दीजिए कि आपका क्लेम बोगस है, आपने फर्जी बिल पेश किया, निरस्त किया है आपने। जी जी, हमने अपने रिप्लाई में कहा निरस्त किया है आपने ऑर्डर से। नहीं, ग्राम पंचायत निरस्त नहीं किया है, लेकिन हमने पैसा प्राप्त कर लिया स्टेट से। जी, आपने विड्रॉ कर लिया स्टेट से, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है। आपने विड्रॉ कैसे कर लिया ग्राम पंचायत ने? ग्राम पंचायत को जो पैसा मिला, ग्राम पंचायत की निधि में आ गया पैसा, उसको आपने बजट मांगा इसके लिए। जी, ये वाउचर है, हमको इसको पास करना है। उसको दिया जो है प्लेंटिफ को दिया। फिर कुछ पैसा इसने खुद ही जो है नहीं मालूम क्या आप रिजेक्ट करना। और कौन है वादी की ओर से? 243 डॉक्यूमेंट हमने पेश किए हैं मिलर। 243 डॉक्यूमेंट। 243 नहीं, 2000 पास करिए। उसको उन्होंने जो है लीगल अप्रिशिएट नहीं किया। लीगल बताइए ना क्या बनता है। लीगल ये है कि उनके द्वारा जो डॉक्यूमेंट पेश किया गया था मिलर, आप बिल को पास नहीं करना चाहते, उसको एग्जामिन करके जो है पास करना चाहते हैं। अगर जेन्युइन है तो हम कितने साल लगेंगे? और आपको 2008 का बिल है। इन्होंने जो सूट पेश किया है, ग्राम पंचायत को रिमूव क्यों नहीं किया आपने सरपंच को, अगर बिल पास नहीं किया है तो? क्या है प्रोसेस? अगर कोई ग्राम पंचायत सरकार के पैसा विड्रॉ करके बैठा हुआ है, राजनीति कर रहा है, वहां पर स्टैंड ले रहे हैं सीओ को खड़ा करवाइए। इनका जो जेन्युइन, सॉरी ब्रदर, आप बताइए ना, बिल 1 रुपए का बिल पास होता है, आप 1 रुपए का बिल पास करिए ना। तो हमने दिया, हमने अपने रिप्लाई में कहा कि आप 1 रुपए का बिल पास कर दीजिए उसका, और बाकी रिजेक्ट कर दीजिए। आपने किया क्या? हमने पेमेंट किया है, उसका कॉपी हमने दिया है उनको। पेमेंट जो उनको हमने किया है वो सब डॉक्यूमेंट हमने पेश किया ट्रायल कोर्ट के सामने। उसको ट्रायल कोर्ट ने अप्रिशिएट नहीं किया कि कम से कम उतना। आपको लिख दूं मैं, अब कोई बकाया नहीं है सीओ जिला पंचायत? नहीं, लिख दूं मैं नहीं कि कोई भी बिल बकाया नहीं है इनका? आपका सबमिशन है करके? मेरा सबमिशन है, ग्राम बिल बकाया नहीं है, एक भी बिल बकाया नहीं है। ये पब्लिक को परेशान करते रहने के लिए स्टेट मशीनरी बनी है। अरे फर्जी आदमी को आपने काम दिया तो काम तो दिया ना आपने। आप एफआईआर कर देते, जो अधिकारी ने काम करा लिया उसके बाद बोलोगे फर्जी है।
मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ कि कितना पेमेंट हुआ और कितना नहीं है, कितना देना है, आप दे दीजिए आप। मैं सीओ कलेक्टर दोनों को बुलाएंगे, जी बता देते हैं इस तरीके से अपील नहीं होती है, जी। है ना, ये सब मैटर। उनका पूरा वेरीफाई करके ब्लैक एंड व्हाइट में जो भी है। मान मिस्टर राहुल मिश्रा, एडवोकेट फॉर द अपीलांट। क्या कौन हो? रिस्पोंडेंट नंबर 1 कौन है? प्लेंटिफ। कहाँ है पांडे जी? है तबीयत ठीक नहीं है? क्या स्कीम है पेमेंट की, बताइए। प्रधानमंत्री पोषण स्कीम का के तहत पेमेंट की स्कीम बताइए आप। क्या आप वहां नहीं हो? आप खड़े हैं स्टेट के लिए, लोगों का पैसा रोक के। अरे स्कीम की कॉपी दीजिए पहले हाईकोर्ट को। क्या अथॉरिटी है, मालूम है? नहीं मालूम है? कौन बिल प्रोसीजर क्या है मिस्टर राहुल? प्रोसीजर मिलट वो जो सीओ जनपद पंचायत है, बिल का वाउचर कहां सबमिट होगा? ग्राम पंचायत को होगा। फिर ग्राम पंचायत उसको क्या करेगा? ग्राम पंचायत वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करके फिर क्या वेरीफाई करेगा? करके ऑब्जेक्शन अगर सही है तो पास करेगा, नहीं है तो ऑब्जेक्शन करेगा। और बजट कब मांगेगा उसके लिए? जब पास करने के बाद मांगेगा कि पहले मांग लेगा? उसके बाद से जो है वो पास करने के पहले पैसा मांग लेगा जिला पंचायत से कि पास करते समय, पास करते समय बजट मांगेंगे। पास करते समय जितने रुपए के लिए पास किया उतने बजट मतलब जितना एडमिसेबल है उसको फिर बजट। क्यों ज्यादा मांग लिया आपने? और दूसरा, जिला शिक्षा अधिकारी ने यदि पास कर दिया है जी, तो फिर आप दोबारा स्क्रूटनी करने वाले किस नियम के तहत अधिकार था आपको? मैं पता कर लेता क्या आप ये सब आप सब स्कीम भी पेश कर देता हूँ। एकदम सॉरी अफेयर्स है। अरे कुर्की करा दो सीओ की कार को, मिस्टर पांडे को बोलना, समझे ना, इमीडिएटली कुर्की कराइए, उसकी चेयर को ही कुर्की कराइए। आप बैडली अफेयर्स ऑफ द स्टेट। बच्चों के खाने का पैसा है तो जाके मॉनिटरिंग नहीं करना, है ऊपर से जिसका क्या खिलाया होगा, जो जिस आदमी का 2008 से पेमेंट नहीं हुआ है वो खिलाया क्या होगा? कुछ नहीं खिलाया होगा। इतना वो चैरिटी ट्रस्ट तो खोल के रखा नहीं है। ओम लर्निंग काउंसिल फॉर राहुल मिश्रा, क्या नाम आपका है? टी आर चंद्राकर ऑन बिहाफ, बस टी आर चंद्राकर फॉर रेस्पोंड नंबर 1 2 क्यों पूरे के लिए आओगे ना, 2 to 8 के लिए आओ। अरे क्या कलेक्टर से नहीं हो क्या? इसमें पार्टी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर मिलट। अच्छा, इसको भी कलेक्ट करिए और रेस्पोंड नंबर 7 को भी करेक्ट करिए, आप गलत लिख दिए हो। रेस्पोंड नंबर 2 to 8, 2 to 6। For using the cost title of the first appeal, the particulars of defendant number 7 slash respondent number 5 has not been mentioned properly as per the cause list of the judgment 7 and 8 of the judgment of the court below. ठीक है, 7-8 ये 8 सही है भाई। कलेक्टर हैज नॉट मेड पार्टी, कलेक्टर एंड द जिला पंचायत सीओ हैज नॉट, जिला पंचायत सीओ हैव आल्सो नॉट मेड पार्टी। आपने 5 नंबर में बनाया है लेकिन उसको लिखा ठीक से नहीं है। 5 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रामानुज है डिस्ट्रिक्ट। अरे अपील में तो पढ़ रहा हो, क्या पढ़ रहे हो? मैं मेमो ऑफ अपील का पढ़ रहा हूँ। हाँ, मेमो ऑफ अपील में रेस्पोंड नंबर 5 देखिए ना क्या है। 1 है शंकर, 2 है ब्लॉक एजुकेशन, 5 नंबर सीधे आ जाइए। हम 3 जो है 1 2 3 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन, 4 जो है 4 ही लोग बने।
अब पीछे पन्ना पलटिए ना, तो पीछे नहीं है क्या पन्ना? नहीं, पीछे पन्ना है ना भाई? वो मैंने उसमें है, जजमेंट की कॉपी में है, 7 और 8। आपके पन्ने में पलटिए ना, आपके अपील मेमो में भी है। 1 2 इसमें नहीं है। है इधर, आपके कॉपी कहाँ है? हाँ यहाँ पर है। वन। क्या? आप लोग जो फाइल करते हो चेक नहीं करते हो क्या? माम सो काउंसिल फॉर अपीलांट प्लेस टाइम टू फाइल सुटेबल एप्लीकेशन फॉर सच अमेंडमेंट, है ना? क्या स्टैंड था आपका? ग्राम पंचायत स्वतंत्र है, फिर यहाँ क्यों विरोध कर रहे हो? मान ग्राम पंचायत का ये कहना है कि अरे उसके आपने ग्राम पंचायत और आपका स्टैंड रेस्पॉन्ड नंबर 3 का दोनों का सेम है? जी, दोनों का दोनों का स्टैंड सेम है कि डिफरेंट WS? रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 का थोड़ा सा अलग है, ये है कि हमने पैसा दे दिया ग्राम तो पंचायत। फिर आप यहाँ पर कैसे वो विरोध करेंगे? जी, नहीं दे दिया, लेकिन रिस्पॉन्ड नंबर 3 ने ये भी कहा है अपने रिटर्न स्टेटमेंट में कि जो बिल उन्होंने सबमिट किया था, ग्राम पंचायत ने हमारे समक्ष पेश किया, उसमें ऑब्जेक्शन था और उसको वापस किया गया, उसको ऑब्जेक्शन को उन्होंने करेक्ट नहीं कर किया, सबमिट किया। ये दोनों का स्टैंड है। नोटिस दिया फिर ग्राम पंचायत, आपके सीईओ जनपद पंचायत ने कभी उसको? नहीं, ये नोटिस नहीं दिया। क्यों? मैं एक बार डॉक्यूमेंट को आपका भी बिल रोकवा लेते हैं वैसे ही, मैं आपका भी बिल वैसे रुकवा लेते हैं। जो 243 डॉक्यूमेंट हमने पेश किया उसको वेरीफाई कर वो तो उनकी भी सैलरी को रुकवा लेते हैं कई दिनों तक। तो हाँ बोलना हाईकोर्ट में मत आना करके, क्योंकि कोई नोटिस नहीं देंगे करके आपको। निश्चित दिए होंगे, मैं देख हाँ कोई एक नोटिस कहीं जिक्र नहीं है पूरे जजमेंट में। ट्रायल कोर्ट में लकड़ी इतने की खरीदी गई, ईंधन बिजली इतना का खरीदा गया, ये सब गवाही। इतना लेंदी, इतना लेंदी क्या इसके लिए सिविल कोर्ट है, इसीलिए टाइम पूरा निकल गया उसका है? ये सब काम आपका ऑडिट डिपार्टमेंट का काम है। उसको ट्रायल कोर्ट के सामने पेश हुआ है। अरे बंदा 200 डॉक्यूमेंट एग्जिट होते हैं कोई चीज को ये जो ये सब बिल जो है हमने जो इनको दिया है वो सब पेश हुआ है वो। When a query has been put to the counsel for the petitioner appellant, how much admissible claim of the respondent plaintiff is pending before the authorities? Counsel for the appellant plays time to seek instruction, है ना? Respondent number 6 is also directed to to hold a fact-finding inquiry if the scheme has been if the procedure for the scheme has been properly followed by the authorities or not, है ना? or not?
and one of its member is consisting of the CEO, District Panchayat Balrampur. है ना? The fact finding, the fact preliminary inquiry shall be completed within a period of 45 days of this order. फूड एंड सेफ्टी एक्ट दीजिए। आप बिजनेस कैसे करवा रहे हैं? इनके पास लाइसेंस वगैरह है? नहीं। तो आपने काम कैसे, उनसे खाना कैसे खिलवाया? पब्लिक मनी है। पब्लिक मनी नहीं, आप भी जेल जाओगे। पब्लिक मनी है, इसलिए जो है हमके उनके फर्जी डॉक्यूमेंट 10 लाख रुपए जुर्माना है। उनके नहीं देना है इसलिए कि पब्लिक मनी है मिलट, इसलिए मैं मिसयूज नहीं करना चाहता। आपका सीईओ, आपने आज जो खाना खिला रहे हो उन लोगों के पास लाइसेंस है, फूड एंड सेफ्टी लाइसेंस? ऐसा कोई प्ली भी नहीं लिया आपने? क्या नहीं प्ली है कि इनका कोई समूह नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन, अपनी पत्नी को अपनी वो सब FIR करो ना, उसके लिए अपील करोगे? आज पता लग रहा है आपको काम करा रहे हो डेली। अभी वर्तमान में काम नहीं कर रहे। कब तक काम कराया? जब इन्होंने किया तब की बात। काम कराया, उसका बिल पेमेंट नहीं किए। The collectors also ensure in their district the supplier of the food business is required license under the Food Safety and Standards Act 2006. And whether any such has been breached in the present matter, then what action has been